हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। पिछले लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर एंड टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, पहला कॉनकेव मिरर, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। आज हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। तो हम लोग जानेंगे कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करने पर कॉनकेव मिरर में बना हुआ इमेज पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज करें तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं। हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन इन्फिनिटी पर रख सकते हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रख सकते हैं, यानी कि इन्फिनिटी से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख सकते हैं, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख सकते हैं, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रख सकते हैं, या तो प्रिंसिपल फोकस पर रख सकते हैं, या तो प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रख सकते हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पर रखेंगे तो उसका इमेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले हम लोग जानेंगे कि इमेज बनता कैसे है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है। जब किसी ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से दो किरण निकलती है और जाकर मिरर से टकराकर ऑब्जर्वर के आँख पर पड़ती है तो ऑब्जर्वर को एक इमेज बनता हुआ दिखाई देता है। और एक बात और, कोई भी रे अगर इन्फिनिटी से आती हुई नज़र आती है तो हमेशा वो पैरेलल दिखाई देती है। जैसे कि इसमें लिया गया है, कोई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पॉइंट पर है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ इन्फिनिटी पॉइंट है, तो यहाँ से जब रे निकलती है तो पैरेलल हो जाती है, और जब पैरेलल लाइन कॉनकेव मिरर पर टकराती है तो फोकस पॉइंट से गुजर जाती है, और जब उसका जो इमेज बनता है फोकस पर ही बनता है, प्रिंसिपल ऑफ फोकस पे बनता है उसका इमेज। तो हम लोग जानते हैं उसका प्रॉपर्टी क्या है, जो इमेज बना उस पर क्या प्रभाव पड़ा डिस्टेंस का। अगर ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पॉइंट पर रखा जाए तो उसका जो इमेज बनेगा, फर्स्ट वो तो फोकस पे बनेगा, और दूसरा उसका जो साइज रहेगा वो पॉइंट साइज रहेगा, यानी कि बिंदु जैसा रहेगा उसका साइज। और दूसरा हाईली डिमिनिश्ड रहेगा, यानी कि बहुत छोटा रहेगा एकदम। और रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा, यानी कि वास्तविक रहेगा और उल्टा रहेगा। दूसरा देखेंगे हम लोग कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं भी रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, जब ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट से दो किरण निकलती है, एक पैरेलल लाइन निकलती है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजरती है। पैरेलल लाइन हमेशा फोकस जब एक कन्वर्ज होती है मिरर से टकराकर तो हमेशा
फोकस से गुजरती है, फोकस को कट करते हुए गुजरती है, और वो रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है वो उसी पाथ को फॉलो करती हुई और वापस लौट जाती है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि दोनों जो रे है उसका कटिंग पॉइंट जो जहाँ पर कट करती है आपस में, और उससे बना हुआ इमेज सी और सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में उसका इमेज बनता है। और ये इमेज उल्टा है, यानी कि इन्वर्टेड है। आप देख रहे होंगे कि इमेज ऐसे है, सीधा इस तरह से है, तो इसका जस्ट अपोजिट इसका इमेज बना है। और अगर कोई इमेज रिफ्लेक्टेड सरफेस से, जैसे कि कॉनकेव मिरर इस तरफ रिफ्लेक्टेड सरफेस है और इस तरफ पॉलिश्ड है, तो पॉलिश्ड साइड के तरफ में अगर कोई इमेज बने तो इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, यानी कि काल्पनिक होती है। और रिफ्लेक्टेड सरफेस के एलोंग में इमेज बनती है तो हमेशा रियल इमेज बनती है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप लोग, रिफ्लेक्टेड सरफेस के एलोंग में इमेज बनी यहाँ पर, तो ये रियल इमेज है। और देख रहे होंगे आप लोग इसका ऑब्जेक्ट का साइज देखिए और इमेज का साइज देखिए, छोटा हो गया है, यानी कि डिमिनिश्ड हो गया है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो रियल है और इन्वर्टेड है। थर्ड देखेंगे हम लोग कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें तो ऑब्जेक्ट के किसी अपर पॉइंट से दो रे निकलती है। एक पैरेलल ले लेते हैं और एक रे को फोकस से गुजारते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कोई रे अगर पैरेलल होते हुए मिरर से टकरा कर कन्वर्ज होती है तो फोकस से गुजरती है, फोकस से गुजरी। और कोई किरण फोकस से होते हुए जब मिरर से टकराती है तो वो रे पैरेलल हो जाती है। अब दोनों का जो कटिंग पॉइंट है आप देख रहे होंगे, ए वाला रे और ए रे दोनों का कटिंग पॉइंट है यहाँ पर, और यहीं पे इमेज बना है। तो आप देख रहे होंगे कि इसका इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना, और दोनों का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है लेकिन उल्टा है। तो ऑब्जेक्ट का यानी कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के सेम है और इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। क्योंकि रियल क्यों है? क्योंकि रिफ्लेक्टेड सरफेस के अलोंग में है। और इन्वर्टेड क्यों है? क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे इमेज सीधा है तो ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज उल्टा है। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट रखे हैं यहाँ पर सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो ऑब्जेक्ट के अपर पॉइंट से दो रे निकलती है, एक पैरेलल
और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, तो वापस उसी लाइन को फॉलो करेगी। और जब जानते हैं हम लोग कि कोई पैरेलल लाइन कॉन्केव मिरर से टकराती है तो वो फोकस को कट करते हुए गुजरती है, और जिस पॉइंट पर दोनों रे कट करती है वहीं पे इमेज बनती है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर इमेज बनी। तो इसका प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज अगर कंपेयर करें तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। तो यहाँ पर क्या है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। और ये इसका जो इमेज है रिफ्लेक्टेड सरफेस को फॉलो कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये रियल ऑब्जेक्ट है, रियल इमेज है। और ये अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज उल्टा है, यानी कि इन्वर्टेड है। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस पर रखें, प्रिंसिपल फोकस पर रखें, तो इसका इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस पर रख दिए हैं। तो इसका अपर पॉइंट से जब दो रे निकलती है, एक रे पैरेलल है और दूसरा रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को फॉलो करती है, तो आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो इमेज यहाँ पे नहीं बन पा रहा है। इसका जो इमेज है हाईली इलार्ज होगा, रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा। तो देख रहे होंगे कि इसका जो कटिंग कहीं पे जाके कट नहीं कर रहा है। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में कहीं रखें तो उसका इमेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जैसे कि देख रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखे हैं। जब ऑब्जेक्ट का अपर पॉइंट से दो रे निकलती है, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को फॉलो करती है और दूसरा रे पोल पे जाती है। तो इसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ा कर देखते हैं। जिस पॉइंट पर कट किया उस पॉइंट पर हम लोग इमेज बनेगा। अब देख रहे हो हम लोग, क्योंकि रिफ्लेक्टेड सरफेस इस तरफ है, इसके अपोजिट में इमेज बना है, तो ये क्या होगा, ये वर्चुअल इमेज होगा। और जैसा ऑब्जेक्ट है उसी के लॉन्ग में इमेज भी है, यानी कि इरेक्ट इमेज बनेगा, यानी कि सीधा। और जैसे कि देख रहे हैं ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ा है, तो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी क्या हुआ, इसका
इमेज लार्ज है, इमेज वर्चुअल है और इरेक्ट है। ये टेबल है, आप टेबल को देखकर भी समझ सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग इन्फिनिटी पर रखें तो उसका इमेज फोकस पे बनेगा और हाईली साइज क्या रहेगा इमेज का, बहुत छोटा रहेगा, रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, एफ और सी के बीच में बनेगा और छोटा रहेगा इमेज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, साइज सेम रहेगा, इमेज रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज सी से आगे बनेगा, इन्फिनिटी और सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा, इमेज लार्ज रहेगा, रियल रहेगा इमेज और इन्वर्टेड रहेगा यानी कि उल्टा रहेगा। अगर फोकस पर रहेगा ऑब्जेक्ट तो अगर फोकस पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इसका इमेज इन्फिनिटी बनेगा और हाईली इनलार्ज बहुत बड़ा रहेगा इमेज रियल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं द एडिटोरिया एकेडमी के नाम से। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल सकता है आपको।